नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हेतु आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगामी 21 जून को रांची देश में आकर्षण का केंद्र होगा। रांची के प्रभात तारा मैदान में झारखंड के 50,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 5वें आयोजन के मौके पर 21 जून को रांची में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन से पहले 13 जून को एक विशेष आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के अलावा कई योग गुरु भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को रांची पहुंचेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और झारखंड की जनता से इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की। ये झारखंड के लिए सौभाग्य है, ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 21 को झारखंड वासियों के साथ योग दिवस में स्वयं उपस्थित होकर योग करेंगे और झारखंड की धरती से ही पूरी दुनिया को संदेश देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं राज्य की समस्त जनता से अनुरोध करता हूं, ये भारत के झारखंड के लिए गौरव का विषय है कि योग करने स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड उनका आगमन हो रहा और योग के लिए आगमन हो रहा। ये राज्य के लिए, राज्य के स्वस्थ झारखंड के लिए सुखद विषय है। विपक्ष ने जहां इसे पेट पिचकाओ कार्यक्रम का नाम दिया है, वहीं भाजपा और इसके सहयोगी संगठनों ने इस आयोजन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शरीक होने से योग के प्रशंसकों के साथ साथ जनता का भी उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड के 12वें डीजीपी के तौर पर कमल नयन चौबे ने आज प्रभार ग्रहण कर लिया। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे प्रभार ग्रहण करने के पूर्व सीमा सुरक्षा बल के एडीजी के तौर पर कार्यरत थे। कार्यकाल ग्रहण करते ही अपनी संदेश के जरिए मजबूत इच्छा शक्ति दर्शाने वाले नए डीजीपी का कार्यकाल अगस्त 2021 तक होगा। ऐसे में नक्सलवाद और साइबर क्राइम जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रहे झारखंड के पुलिस विभाग को डीजीपी केएन चौबे के अनुभवों का लाभ जरूर मिलेगा। अभी मैं तुरंत आया हूं, आज मैंने चार्ज लिया है। इन चीज़ों की समीक्षा करने में और इन चीज़ों को समझने में मुझे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये तो नहीं कहने जा रहा हूं कि कितने दिनों में क्या होगा, क्योंकि मैं कभी भी आदतन सपने नहीं बेचता हूं। मैं सपनों का सौदागर नहीं हूं। और इसलिए जो एक चीज़ मैं कह सकता हूं ये कि एक बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ सार्थक प्रयास पुलिस महानिदेशक के तौर पर मेरे द्वारा ज़रूर किया जाएगा। पूरी टीम को साथ लेकर मैं चलूँगा। हर एक आदमी पुलिस महकमा का जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, जिसे मैं नहीं जानता हूँ, उन सबों को एक अच्छे पुलिसिंग के लिए जोड़ा जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम आवाम को दे सकें इन टर्म्स ऑफ crime control, in terms of maintenance of law and order, in terms of active action against the Naxals, वो सारे पूरे किए जा सकते। संगठित एवं गैर संगठित अपराध से जूझ रहे झारखंड को नए सिपह सलार से कितना फायदा होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किंतु पद संभालते ही जिस मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय नए डीजीपी ने दिया है, वह अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। गुटबाजी चरम पर है और प्रदेश कार्यालय में नौबत सिर्फ फुटअव्वल की हो चुकी है। लोकसभा चुनावों में हार का ठिकरा कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ना चाहते हैं
और प्रदेश अध्यक्ष आलाकमान को इस्तीफा भेजकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो चुके हैं। एक ओर जहां कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। उनकी जो भी समस्या थी, मैंने बोला इसको बातचीत करके हल करने का प्रयास किया जाएगा। वो मेरी बात मान ली। जब सबने कहा कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उस पर हम सब एकजुटता से होकर इस सरकार को, प्रदेश सरकार ने जिन्होंने हर वर्ग को ठगा है, उसके खिलाफ फिर से लड़ने के लिए तैयारी करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। झारखंड में लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने भले हमको पराजित किया हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जब चुनाव होंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जो भी कदम होगी उसको उठाने के लिए विधानसभा में आक्रामक तेवर दिखेगा कांग्रेस का। हमारे आक्रामक तेवर जो जनता की समस्या है उनके साथ जुड़कर हम काम करेंगे। एक और भाजपा जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल अपने पार्टी के अंदर पड़ी गांठों को सुलझाने में लगे पड़े हैं। विपक्षी दलों की यह गांठ जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है, अन्यथा लोकसभा चुनावों के नतीजों की ही तरह विधानसभा के नतीजे उनका इंतजार कर रहे हैं। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। बिहार झारखंड में लालू यादव एक ऐसे शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द दोनों प्रदेशों की राजनीति घूमती है। फिलहाल लालू प्रसाद चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजा काट रहे हैं और रिम्स में इलाजरत हैं। महागठबंधन के असली चाणक्य बिहार झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार के दिन का जितना इंतजार लालू के समर्थक एवं प्रशंसक करते हैं, उतना इंतजार शायद कोई नहीं करता। शनिवार ही वह दिन होता है जिस दिन लालू प्रसाद से कोई भी 3 व्यक्ति मुलाकात कर सकता है। इसी क्रम में आज लालू प्रसाद से 2 अहम राजनीतिक शख्सियत राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मुलाकात की। सभी जगह से आंकड़ा मंगाया गया है और आंकड़ा मंगाने के बाद उनका रिपोर्ट होगा। एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, व्यापक स्तर पर धन बल का प्रयोग इस विगत चुनाव में किया गया है और धन बल का अगर प्रयोग कर करके कहीं न कहीं आप मानस को बदलने का काम करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। महागठबंधन में पड़ी दरार को पाटने का जिम्मा लालू प्रसाद ने उठाया है और उनकी हर संभव कोशिश होगी कि झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव महागठबंधन के तौर पर ही लड़ी जाए और इस कोशिश को तभी सफल किया जा सकता है जब लोकसभा चुनावों में मिली हार को पीछे छोड़ आगे का सोचा जाए। झारखंड की सरकार है, निश्चित तौर पे अगर हम लोग इकट्ठा होकर लड़ते हैं तो पिछली बार जो बहुत पीक पे थे बीजेपी, तो इनको 37 सीट आया था। हम लोग बहुत आपस में लड़े भिड़े थे, फिर भी हम लोग को 39-40 सीट आया था। तो इस बार अगर इकट्ठा होकर हम लोग राज्य में लड़ेंगे तो निश्चित सरकार अपनी बनेगी, ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, शनिवार को हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों के रिम्स पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में रिम्स हेल्थ सेंटर के साथ साथ एक पावर सेंटर के रूप में भी काम करता नजर आए। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा में जीत हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और भाजपा के रणनीतिकारों की योजना इसे अमली जामा पहनाने के लिए कमर कसकर तैयार है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। इसे देखते हुए भारतीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आभार यात्रा निकालने का फैसला किया है। यह यात्रा उन जगहों पर निकाली जाएगी जहां भाजपा का जनाधार बढ़ा है। पार्टी ने उन जगहों पर चौपाल लगाने का भी फैसला किया है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति का वोट बढ़ सके। पूरे झारखंड प्रदेश में जनजातीय मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने 11 जून से लेकर 30 जून तक हम लोग प्रत्येक जनजाति जो बहुल क्षेत्र है उसमें हम लोग जनचौपाल लगाएंगे और उसके साथ ही साथ जो जनजाति समाज के साथ साथ जो लोग भी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किए हैं
या तो वैसे मतदाताओं के बीच में हम लोग जाके उन लोगों को आभार प्रकट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने इस देश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने वचनबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं, उसी तरह आने वाला जो चुनाव है उसमें पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस दिशा में आप सभी लोगों को संकल्प लेना है। इसका हम लोग जनजातीय मोर्चा के माध्यम से पूरे झारखंड में हम लोगों ने जन जागरण चलाने का अभियान शुरुआत कर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष या यूं कहे महागठबंधन के सहयोगी पार्टी अभी तक लोकसभा चुनाव में पराजित होने के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत किसे मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।